इंसान को अपने कल्चरल हेरिटेज का पता होना चाहिए। कल मैं तुम्हें शाही किला दिखाने ले जाऊंगा, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कल क्यों, अभी चलते हैं ना, काफी वक्त है। जी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझ में दम नहीं है, और उसको देखने के लिए कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। कल जुमा है, सुबह सुबह आ जाएंगे, पहले वो देख लेंगे और फिर यहाँ से जुमा पढ़ लेंगे। कैसा? ठीक है। वैसे समझ नहीं आता क्या हो गया है हमारे टूरिज्म वालों को। इतनी जबरदस्त जगहें हैं लेकिन कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ यूरोप और अमेरिका में देखें, इससे कई कम दर्जे के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन क्या अट्रैक्शन पैदा करते हैं वो। ब्रोशर्स, नियॉन साइंस, गाइड मैप्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स और सफाई और मेंटेनेंस तो ऐसी कि मजा आ जाए। तुम ठीक कहते हो। वो फारसी में कहते हैं ना कि बम्बा कुजा कुजा नाम तन हमदाख्तार शुद्ध। इसका मतलब है कि मेरा जिस्म सारा जख्मों से भरा हुआ है, रुई का भाया कहाँ जा रखूं। मगर सुना है कि अब इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। शहर तो मुझे पहले से बहुत बेहतर लगा है। हाँ, मेरे जहन में जो तस्वर था उससे बहुत बेहतर है। वैसे ग्रीनरी बहुत है यहाँ। ग्रीनरी बेटा, अगर ग्रीनरी देखनी है ना तो गांव जाके देखो। बाहर में इतने रंग होते हैं, इतने रंग होते हैं कि गिन नहीं सकते तुम। और अच्छा कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया। असल में मैंने प्रोग्राम बनाया सुहेल के साथ एक दिन के लिए शहजाद नगर जाने का, लेकिन किसी को बताए बगैर। नहीं जी शायद तुम उन लोगों को नहीं जानते। उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। तुम अभी उस इलाके में कदर ही नहीं रखोगे कि उनको खबर हो जाएगी। और यूं भी अजनबी आदमी शहर में तो छुप सकता है, गांव में नहीं छुप सकता। मगर बाबा वहां तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुमको वहां नहीं जाने दूंगा। इंसानी जानों की उनकी नजर में क्या कीमत है, शहजाद के मामले में इसका अंदाजा तुम्हें हो गया हो। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एसपी जुबैर से मशवरा करता हूँ। बाबा मेरा दिल बहुत चाहता है वहां जाना। मुझसे ज्यादा तो नहीं चाहता होगा। ये तीसरा टाइम है इसने खाना नहीं खाया है। आपने सख्ती का मना किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना। तुमने बहुत अच्छा किया। मेहमानों को इसी तरह प्यार से समझाना चाहिए। रियाज ऐसा करो कि ये खाना ले जाओ और ताज़ा और गर्म खाना लेकर आओ। हम अपनी डार्लिंग को अपने हाथ से खिलाएंगे। क्यों सरप्राइज? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मुश्किल नहीं है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। ओ हो, इतने खूबसूरत और नाजुक हाथों में ये रस्सियाँ कुछ अच्छी नहीं लगती। माय गॉड, देखो ना कैसे गहरे निशान पड़ रहे हैं। शुक्रिया, आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, वैसे तुम्हें मेरी भी जरूरत है और हमदर्दी की भी। पूछो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के सारे कागजात और पासपोर्ट मैंने खरीद लिए। वो तुम्हारी अमानत है। अगर तुम्हें उनकी जरूरत हो तो तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना पड़ेगा, एक दोस्त की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह। मैं तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखूंगा, तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त, और वो शर्त ये है कि तुम हमेशा मेरी बन के रहोगी। मेरी। मुश्किल नहीं, ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी ऑफर है शामी साहब की। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसके बाद भी तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी डिसेंट ऑफर है मेरा ख्याल है। हाँ जी, मुश्किल नहीं। यही ऑफर अगर आपकी बेटी को दी जाती? बहुत डिसेंट ऑफर है ना? आप मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? सरफराज आपका तो बहुत तजुर्बा है, ये आपकी कम खर्चे में से ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। मुझे तो आप
माफी कर दीजिए तो बेहतर है। ऐसा ना कहो प्लीज। न मालूम तुम में क्या कशिश है कि दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचता चला जाता है। अगर ये बात आपने चंद दिन पहले कही होती तो शायद हम इसे अपनी खुशकिस्मती समझते, क्योंकि आप जैसे परस्तार तो हमारी जिंदगी में बहुत कमी आते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से मेरी सुनी गई है, और अल्लाह ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा बंदा भेजा है जो मुझे इस गुनाह की जिंदगी से निकालना चाहता है, और मैं कुफरानी नेमत नहीं कर सकती। आपको तो मेरे जैसी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मुझे उस जैसा कोई नहीं मिलेगा। अकल करो शगुफ्ता, कहाँ वो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है जी, और कहाँ अपने गुलजार शामी साहब। ओह माफी। माना शामी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, कनरस है, सुर को समझते हैं, अमीर है, महज़िब है, लेकिन प्लीज आप हमें माफ रखिए। तो फिर कह दो अपने यार से, मुश्किल नहीं है, वो हमारा खर्चा पूरा करे और ले जाए तुम्हें यहाँ से। हाँ जी बोस, साहब शूट से यहीं आ रहे हैं। क्या? ये कहाँ से आ गए? शामी साहब आप तो फौरन निकल यहाँ से। इधर आओ, तुम इधर आओ। सुनो, इसको तो गायब करना पिस्तौल को सबसे पहले। क्या करना? सुनो, बताना ये है कि ये लड़की हमारे घर के सेफ से चोरी करते हुए पकड़ी गई। हमने इसे पकड़ा और यहाँ पर ले आए। इतने में छुट्टों से कहना कि आप लोग आ गए। इंसाफी खत्म, ठीक है? समझे? संभालोगे? अच्छा जी, हाँ मुश्किल नहीं है। शाबाश। अल्लाह नबी वारिस। लगता है इस बार नहीं बच सकेगा वो। बड़ी पक्की गवाहियां हैं उसके खिलाफ। गवाहियां तो शायद इतना काम न करती, लेकिन मैंने वो रास्ता ही बंद करवा दिया है, जिससे वो हमेशा बच के निकल जाता। क्या मतलब? वो ऐसे कि पता नहीं उसने शेख अहमद को कैसे काबू किया हुआ था, और शेख अहमद एक ऐसा नाम है कि पुलिस हो या हुकूमत का कोई और शोबा, उसका बेपनाह एहतराम किया जाता है। हर दफा वो ये कार्ड खेल के बच जाता था। अब शेख अहमद उसके जाल में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सारी हकीकत समझा दी गई। वो कैसे? मतलब तुम्हारी या हमारी बात तो वो मानने से रहा। तो वो इसे कहते हैं ब्रेन। मैंने बेगम साहबों को सब कुछ बता दिया और इस बात पे राजी कर लिया कि वो शेख साहब के घर जाकर उनसे खुद बात करें। मगर वो तो आज तक वहाँ गई नहीं। दानियाल साहब से शादी के बाद से उनका उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही बात तो मैंने कैश करवाई। ये लोग अपने रिश्तों का बहुत एहतराम करते हैं, और अगर कोई खून के रिश्ते के हवाले से इनके दरवाजे पर आ जाए तो उस पर दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद करते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। और यही हुआ। शेख साहब के घर वालों ने बेगम साहब को जब देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। उनको बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया, उनकी पूरी बात सुनी गई और उनसे वादा किया गया कि आइंदा वो सरफराज की कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि शगुफ्ता को उसके जाल से निकालने के लिए हमारी हर मुमकिन मदद करेंगे। सच? हाँ मोचे। क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुशी हो मैं। तुम इतने अच्छे हो। मैं सारी उम्र भी तुम्हारी खिदमत करूं तो शायद तुम्हारे ये एहसान नहीं उतार सकूंगी मैं। मेहनत चली, अपनों पे कोई एहसान करता है? चुप कर जाओ यार फयाज, यार इसे चुप कराओ यार। मैं तो गैरों को रोता नहीं देख सकता, ये तो फिर यार। रो लेने दो उसे यार। कहते हैं ना कि रोने से आदमी का जी हल्का हो जाता है। चल चल हार ना हारी हिम्मत ते एक दिन फिर सी पासा सुभान मंगन वाह। चढ़े मुहम्मद ते ओढ़क मर्दा का। अब्बा जी मैं जरा हवेली तक जा रही हूँ सोहेला से मिलने। अच्छी तरह खबर लूंगी उसकी। हद होती है तो कश्मीर की।
सुना है उसकी शादी होने वाली है और हमें खबर तक नहीं है। वो पुत्र मुझे तो वहाँ गड़बड़ लगती है। दरअसल रात मुझे चौधरी ग्राम मिला था। वो काफी परेशान और उखड़ा उखड़ा लग रहा था। हालांकि इकलौती बेटी की शादी हो और हाँ, पता नहीं कहाँ चौधरी शहबाज और कहाँ सुहेला, जमीन आसमान का फर्क है। कोई बात नहीं पुत्र, औलाद हो जाएगी तो ये फर्क खत्म हो जाएगा। अब वो जमाने कहाँ, अब तो अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा चलो। ये है गुड्डू, एक अच्छा बच्चा जो लाता है घर का सौदा। तभी तो इसने बचाए ताजा वनस्पति और कुकिंग ऑयल के टेली वर्ल्ड, एक सवाल एक इनाम। सोया सुप्रीम बनने की क्विज में इस दफा आपके लिए सवाल है, ड्रामा बनने की। तो मेरा बताओ। ओहो, मैं तो कह रही हूँ कि मालिकों ने मना किया था, फिर आप कहती मेरा जाके बताओ। क्या मुसीबत है? सोहेला बीबी बीमार तो नहीं है? क्या हुआ उसे? क्या बात है भाई, कौन है ये लड़की? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अच्छा तुम हो, वो फातिमा है ना तुम्हारा नाम? जाओ मिल लो, तुम मिल लो। ये अपना मुबारक अली की बेटी है। अच्छा, बड़ा प्यार है दोनों में। आप सोहेला के अब्बा जी हैं ना? अब्बा जी आपका बड़ा जिक्र सुनाया करते थे। मैं छोटी सी हुआ करती थी, आप तो दुबई से ही होकर रह गए। बस बेटा क्या किया जाए। जाओ उतर जाओ, मिल लो। इसमें मैंने तमाम नाम और कांटेक्ट नंबर्स लिखे। अकमल से कहो कि वो फौरन फोन कर दे। और ये लेटर है, खत है, ये फैक्स कर दे। इसके ऊपर ही फैक्स नंबर लिखा हुआ है। वो सुहेल भाई के पास वो बगैर तार वाला फोन है, क्या कहते हैं उसे, मोबाइल। कल उन्होंने उस पर मेरी दानियाल चाचा से बात कराई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे कहो फौरन फोन कर दे। बल्कि तुम मेरा एक काम कर सकती हो, अगर थोड़ी देर के लिए मुझे तुम वो फोन ला दो। हाँ, काम बहुत एहतियात से करना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो मेरे साथ साथ बचते रहना। तुम छोड़ो, किसी तरह बस उन्हें इत्तला करवा दो। फिक्र ना करो, ये काम तो हो जाएगा। क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर वाले कर क्या रहे हैं। इस तरह तो मेरे जीते जी कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कर सकता। मुझे अरसाम ताया से कोई गिला है और ना शहबाज से, क्योंकि उनसे तो मैंने कभी कोई तवक्को रखी नहीं थी। अफसोस तो मुझे अपने बाप पर है, जो इतना पढ़ लिख कर भी उनसे ज्यादा बुज़दिल और जाहिल निकले। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर भी गिर सकते हैं। सुहेल भाई बता रहे थे कि दानियाल चाचा के बेटे और एसपी फैजान में बड़ी दोस्ती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। बहुत असर लिया है उन्होंने इस बात का। किसने? ज़ीशान ने? हाँ, शायद यही नाम बता रहे थे। उन्होंने तो यहाँ आने का पक्का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन दानियाल चाचा ने मना कर दिया। ज़ीशान यहाँ आ रहा था शहदाद नगर में? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। भला वो यहाँ क्यों आने लगा? बल्कि उसने तो कभी पाकिस्तान देखा ही नहीं। उसका यहाँ कौन है? बताया तो है कि एसपी साहब के अफसोस के लिए आए हैं। दानियाल चाचा और फैजान साहब के वालिद दुबई में हब्साए थे। दोनों का एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था। वहीं से बच्चों में आपस में दोस्ती हुई थी। तुम्हारा मतलब है वो लोग यहाँ आए हुए हैं पाकिस्तान में? कैसी बेवकूफ हो तुम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हीं के लिए तो ये पैगाम भिजवा रही हूँ मैं। मुझसे पूछा कब है तुमने? फातिमा ऊपर बैठ आराम से। अब मुझे तुम सारी बात बताओ। फातिमा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज़ीशान यहीं पर आया हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये एसपी साहब कौन है और उन्हें ऐसा क्या हुआ है जो वैसे कमाल है। ज़ीशान ने कभी जिक्र ही नहीं किया इस बात का।